गंभीर हो गए कि आपको लगा कि क्या हो गया, कैसे काम चलेगा। मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा मैं वातावरण को थोड़ा हल्का भी करता हूँ। एक महात्मा थे, बहुत पहुंचवान महात्मा, आश्रम में रहते थे। एक चूहा था जो उस आश्रम में कभी महात्मा के गोदी पर कूदता था, कभी इधर उधर भागता, दौड़ता, कूदता, और कभी महात्मा जी के तलवे चाटता। तो महात्मा जी ने पूछा कुत्ते के उस चूहे को कहा कि क्या इच्छा है, तो क्यों इतना कर रहा है? कि महात्मा जी मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, मुझे कृपा करके बिल्ली बना दो। महात्मा जी ने कहा तथास्तु, उसको बिल्ली बना दिया। फिर बिल्ली थोड़ा सा इटलाई, ऊंची पूंछ करके थोड़ा गली में गई तो कुत्ता मिल गया, और कुत्ते से मुकाबला हो नहीं सकता था, भागी भागी आई। आकर के फिर महात्मा जी के तलवे चाटने लगी। महात्मा जी ने कहा क्या हो गया, आप क्या चाहिए? कि महात्मा जी एक कृपा करो, मुझे कुत्ता बना दो। महात्मा जी ने कहा तथास्तु, उसको कुत्ता बना दिया। अब वो कुत्ता थोड़ा गली में घूमता घूमता थोड़ा जंगल की ओर चला गया, और वहां पर शेर मिल गया। भागा भागा वापस आया और महात्मा जी के तलवे चाटने लगा। महात्मा जी ने कहा क्या बात है? कि महात्मा जी कृपा करके मुझे शेर बना। महात्मा जी ने कहा तथास्तु, उसको शेर बना दिया। अब शेर बन करके वो जंगल में घूमने लगा, राज करने लगा, ठाट करने लगा। तो घूमते घूमते एक दिन वापस उधर से निकलने लगा तो महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। तो सोचा कि चलो महात्मा जी से मिल तो लूं, जिन्होंने मुझे चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता और कुत्ते से शेर बनाया, तो मैं महात्मा जी से मिल तो लूं। महात्मा जी के पास और तलवे चाटने लगा। तो शेर की जीभ थोड़ी खुरदरी होती है, तो तलवे चाटते चाटते उसमें थोड़ा खून निकल आया तलवे में से। तो उसको लगा मजा आ गया, इतना बढ़िया खून, इतना स्वादिष्ट खून, क्यों नहीं मैं पूरे महात्मा को ही खा लूं। महात्मा तो पहचान थे, वो जब ये सब कर सकते थे तो उसकी भावना समझ गए। उसने महात्मा जी पर झपट्टा मारा तो महात्मा जी ने कहा पुनर्मुस्को भव, उसको फिर से चूहा बना दिया। आपके सामने भी कोई गिड़गिड़ाता आया, महात्मा कौन है? ये जनता जनार्दन, ये पहुंचवान जनता जनार्दन, ये महात्मा है। आपके पास में आया, महात्मा जी मुक्त हो गए, खुश हो गए, और उसको बना दिया, कोई नेता बना दिया। नेता बन करके वो प्रार्थना करने लगा, तलवे चाटने लगा, आपने उसको एमएलए बना दिया। एमएलए बनाने के बाद फिर वो तलवे चाटने लगा। उसको लगा कि दिल्ली में मजा है, मैं दिल्ली जाऊं, सांसद बन जाऊं, और वो तलवे चाटने लगा। कहा महात्मा जी मुझे सांसद बना दो। आप जैसे बोले, महात्मा ने कहा तथास्तु, उसको सांसद बना दिया। और सांसद बनाने के बाद वो आपका खून चूसने लगा आप में, और संस्कृति का विभेद करने लगा, संस्कृति को तोड़ने लगा, तहस नहस करने लगा। अब समय आ गया है, कह दीजिए पुनर्मुस्को भव, फिर से उसको चूहा बना दो। ये समय आ गया है, ये आप सबको करना है। ये विचार कीजिए, जो हमारे संस्कृति को तोड़ने का काम करता है उसको कतई बर्दाश्त मत करो। नई पीढ़ी संस्कारवान बने, योग्य बने। आप सबके मन में इस प्रकार के भाव होंगे कि मेरा बेटा भी वैसी ही शिक्षा प्राप्त करे जैसा आज कोई दूसरे वर्ग का करता है। इस इलाके का विकास कौन कर सकता है? ये बात मंच पर सबने कही है। कड़ी से कड़ी जोड़ने का समय आ गया है, विकास सुनिश्चित करना है तो कड़ी से कड़ी जोड़िए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, पूरा आशीर्वाद राजस्थान की सरकार पर, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा आशीर्वाद इलाके में। यहाँ ऐसा व्यक्ति बना करके भेजिए जो कड़ी से कड़ी जोड़े। ठीक कह रहे थे बाबूलाल जी, मैंने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है कि हमारे नृत्य जुत्ते वाला आदमी आएगा तो हम तुरंत उसकी बात को गंभीरता से सुनकर के स्वीकृति जारी करेंगे। लेकिन दूसरा आया तो पहले तो वो परहेज करेगा कहने से भी, और फिर कोई बात लाएगा तो जनता के हितों की लाएगा नहीं, अपने हितों की लाएगा। ये कतई स्वीकार करने वाले नहीं है। इसलिए विकास चाहिए तो एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कारीलाल जी को जिताइए। अरे मैंने कारीलाल जी का करिश्मा भी सुना है।
कि कारीलाल जी का करिश्मा भी खूब सुना है भाई। ये कारीलाल जी जन सेवक हैं और ये भी कम महात्मा नहीं है भाई, ये भी पहुंचवान महात्मा है। और ऐसा व्यक्ति भी जीत करके गया राजस्थान में तो वहां भी अपना करिश्मा दिखाएगा, इलाके के विकास की गंगा बहाएगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।